दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपको मैं लाया हूँ सिख चित्रकला के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देने और साथ ही मालवा चित्रकला के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देने। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ये जो सिख चित्रकला शैली है, तो सिख शैली का विकास जो हुआ वो लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में, जो कि 1803 से 1839 ईस्वी के बीच में हुआ था। सिख शैली का विकास जो हुआ लाहौर में हुआ। पहली बात ये आप ध्यान देंगे कि सिख शैली का विकास लाहौर में हुआ और 1803 से 1839 के बीच में हुआ। ठीक है, और सिख शैली के विषयों की बात करें तो सिख शैली के विषयों का जो चयन हुआ वो पौराणिक महाकाव्यों से किया गया है। पौराणिक महाकाव्यों से, जैसे कि पौराणिक से ही हमारे जो राजा रवि वर्मा जी थे, जो कि भारत में सर्वप्रथम ऑयल पेंटिंग का शुरुआत किए, वो कलाकार कहे गए हैं ऑयल पेंटिंग के। तो उन्होंने पौराणिक, उनका जो विषय था तो वो भी पौराणिक ही था। ठीक है, उन्होंने देवी और दुर्गा, इन सभी पे, लक्ष्मी, इन सभी पे विषयों को अपना बना के और अपनी पेंटिंग्स बनाए ऑयल पेंटिंग में। तो वैसे ही जो सिख चित्रकला की विषय थे वो सिख शैली के पौराणिक महाकाव्यों से लिया गया है, जबकि इसका स्वरूप पूर्णतः भारतीय है। यानी वही चीज़ है कि अपने पौराणिक तो सभी जगह होते, लेकिन भारतीय पौराणिक थे। सिख शैली में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित रागमाला की चित्रों की प्रधानता है। तो यहाँ पर भी रागमाला से संबंधित चित्र बने हैं। अगर ऐसा पूछ लिया जाता है तो हम यही कहेंगे कि रागमाला से संबंधित चित्र बने हैं सिख शैली में। सिख शैली से पूछता है, ये नहीं पूछता है कि रागमाला किस शैली से बने हैं, तो क्योंकि कई शैली में रागमाला के चित्र जो बने हैं कई शैली में बने हैं, लेकिन यहाँ पे पूछेगा कि सिख शैली में विशेष करके किस से संबंधित चित्र बने हैं, तो उसमें रागमाला हम लिखेंगे। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्र बने हैं। और देखा जाए तो इस समय शैली का मुगल शैली के हावी हो जाने से इसका प्रभाव जो है क्षीण होता है। तो ये मुगल शैली से क्या था कि 1803 से 1839 के बीच में था। तो उस समय मुगल शैली का जो औरंगजेब के समय वो यहाँ की जो कलाएं हैं वो क्षति में पहुँच गई थी। ठीक है, तो चित्रकला से संबंधित इतना ही जानकारी, सिख शैली से संबंधित इतना ही जानकारी। आगे की वीडियो में लेके चलता हूँ मैं मालवा चित्रकला शैली के बारे में। मालवा की बात करें तो मालवा चित्रकला जो है 17वीं शताब्दी में पुस्तक चित्रण, माने दोनों समकालीन ही थी, वो भी 17वीं थी, ये भी 17वीं है। तो 17वीं शताब्दी में पुस्तक चित्रण की राजस्थानी शैली है। तो ये राजस्थान की शैली है और वो लाहौर की शैली थी। तो ये जो है मालवा शैली, ये राजस्थान की शैली है और पुस्तक चित्रण की कला है। ठीक है, जिसका मुख्यतः केंद्र था मालवा और बुंदेलखंड थे। ठीक है, भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से अगर इसे देखें, इसे कई बार मध्य भारतीय चित्रकला भी कहते हैं। मध्य भारतीय चित्रकला, ऐसा पूछा जाता है कि भौगोलिक दृष्टि से मध्य भारतीय चित्रकला किसे कहते हैं, तो मालवा चित्रकला शैली को ही भौगोलिक दृष्टि से मध्यकाल भारतीय चित्रकला कहते हैं। और यह चित्रकला मूलतः एक पारंपरिक शैली थी और इसमें 1636 ईस्वी की श्रृंखला रसिक प्रिया जो है और अमरू शतक, इन सभी पे चित्र बने हैं 1636 ईस्वी में। जैसे प्रारंभिक उदाहरणों के बाद ज़्यादा विकसित होते नहीं देखा गया है इनको। तो 18वीं शताब्दी में इस चित्रकला शैली के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, इसलिए इसकी यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, लेकिन यहाँ से उस समय चित्र बने थे, तो इसलिए इसकी जानकारी, मालवा चित्रकला शैली की जानकारी जरूरी है। मालवा चित्रकला में बिल्कुल समतल कृतियों वाली काली और कत्थई भूरी पृष्ठभूमि, ठोस रंग खंडों पर उभरी आकृतियों और सोख रंगों में चित्रित वास्तुकला के प्रति विशेष आग्रह दिखाई देता है। इस शैली के सबसे आकर्षक गुण हैं इसका आदिम लोभावनापन और सहज बाल सुलभ दृष्टि है। ठीक है दोस्तों, ये सिख शैली और मालवा शैली के विषय में रहे और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।